चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग सब लोग। ठीक, जो टॉपिक है आज का, हमारा टॉपिक का नाम क्या लिखा गया? ओम का नियम। कौन सा नियम? ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? वो मंत्र वाला ओम नहीं कि बाबा कमंडल लिया इसे ओम त्रिंग बड़िंग दशहरा चला था, अगर फूक दिया सन कौन हो, ठीक सुखा जीवा है कि ना। उस ओम का बात नहीं किया जा रहा है। वो ओम कैसे लिखा था? ये मंत्र वाला ओम है कि ना, है ना वो। ठीक, ये ओम वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? वैज्ञानिक का। इस वैज्ञानिक ने धारा और वोल्टता के बीच में संबंध बताया था। क्या बताया था? धारा और वोल्टता के बीच में संबंध। इन्होंने कहा कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और वोल्टता का अनुपात जो है नियत रहता है। क्या रहता है? नियत। जैसे आपको समझाया जाए, ठीक, कैसे नियत रहता है पहले आप देखिएगा। यह एक ग्राफ दिख रहा होगा। एक शख्स पे वोल्टता यानी विभवांतर को दिखाया गया। किसको दिखाया गया? विभवांतर को। वाई अक्ष पे धारा को दिखाया गया। जब वोल्टता 1 होता है तो धारा भी क्या मिल रहा है? 1। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। अनुपात मतलब क्या चीज? बटा। जब दोनों को भागा देंगे 1/1 तो कितना आएगा? 1 आ रहा। जब वोल्टता 2 हुआ तो धारा भी कितना? 2 एम्पियर। ये दोनों को भागा देके देखेंगे तो अनुपात कितना आया? 1। जब वोल्टता 3 हो रहा है तो धारा भी कितना हो रहा है? 3। तो ये दोनों को भाग देके देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा। जब वोल्टता 4 हो रहा है तो धारा भी कितना हो रहा है? 4। तो ये दोनों को यदि हम भागा देके देखेंगे तो कितना आएगा? 1। क्या इन सब का अनुपात जो है, देखिए तो नियत है। क्या है? नियत। और नियत है तो कितना आया? 1 आया। इस सबका अनुपात नियत आया कि नहीं? बोलिए। अनुपात नियत दिख रहा आपको? इस सबका दिख रहा। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने यही बताया कि किसी चालक में यदि धारा प्रवाहित हो तो उस चालक तार में उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो दोनों का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है का कि ताप को अचर रखना होगा। यहाँ पे क्या रखना होगा? ताप को अचर। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है आप ध्यान से सुनेंगे। जी, डेफिनेशन ओम का नियम क्या कहता है? किसका नियम? और यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे? इसका परिभाषा। क्या पुट करेंगे आप? परिभाषा क्या है? ओम के नियम का परिभाषा क्या कहता है, यहाँ आप पुट करेंगे। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक तार में, ठीक, अगर ताप को नियत रखा जाए। किसको नियत रखा जाए? ताप को नियत रखा जाए। अर्थात तो चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। भौतिक अवस्था में परिवर्तन न होने का मतलब जितना लंबा तार लिए है उतने लंबा होना चाहिए। ताप को जराना नहीं है, गलाना नहीं है, या खींच के लमहर नहीं करना। बात क्लियर? वो उसकी क्या हो गई? भौतिक अवस्था। मतलब जैसा तार है वैसा नहीं रहने देना। बात क्लियर? ठीक, तो इस बात को समझिए। एक अचर ताप पर। किस तार पर? अचर ताप पर। अब परिभाषा ध्यान सुनिएगा। भौतिक अवस्था में परिवर्तन न होने का मतलब समझ में आया? एक तार का ना तो लंबाई बढ़ाना है, ना चौड़ाई बढ़ाना है, ना उसको जलाना है, ना गलाना है। तार जैसा है वैसा ही रहे। यह क्या कहलाता है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसा दिख रहा है वैसा ने रहना चाहिए। तो ओम परिभाषा क्या देता है? ठीक, कि अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। ठीक, ये परिभाषा आपको सुन के क्या करना होगा? लिखना होगा। ठीक, एक बार फिर से बोल देते हैं, ध्यान सुनिए। ठीक, अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। अब ओम के नियम में 2 सर्किट बनाना होगा, पहला सर्किट और दूसरा सर्किट। ठीक, अब ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक, उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर का क्या होता है? समानुपाती होता है। परिभाषा क्या है? बार बार बोल रहा है वीडियो में, ध्यान से सुनिए और लिखना होगा। अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा
उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग ओम के नियमानुसार लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। बात क्लियर? जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर देते हैं और एक नियतांक देते हैं जिसे R कहते हैं। क्या कहते हैं? R। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे जहां R एक नियतांक है। क्या है? R एक नियतांक है जिसे, ध्यान से एकदम सुनिएगा, जिसे चालक तार का जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। बात क्लियर? अब इस सर्किट को ध्यान से देखिएगा, इसमें यही प्रतिरोध लगाया गया है R। बात क्लियर? अब यही ओम का नियम होता है। परिभाषा और 2 लाइन का मैथमेटिक्स लिखिएगा, 5 नंबर मिलेगा आपको एग्जाम में। और ये चित्र आपको एकदम ध्यान से बनाना होगा। यह ग्राफ धारा और विभव के नियत मान को दर्शा रहा, आपको समझ में आ रहा होगा। धारा 1 है तो वोल्टता 1, अनुपात आएगा 1, 2 पर अनुपात आएगा 1, 3 और 3 पर अनुपात आएगा 1, 4 और 4 पर अनुपात आएगा 1। ठीक, यह दिखा रहा। ठीक, और यह ओम के नियम का कथनानुसार हम लोग लिखे हैं। ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। दैट इज, क्या लिख सकते हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक बराबर आएगा और एक I आएगा, सॉरी बराबर आएगा और एक R आएगा। ठीक, और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर R इंटू I। ये MCQ में फॉर्मूला दिखेगा ही दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे R क्या है? तो जहां R एक नियतांक है जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद आपको ये फिगर बनाना होगा और ये फिगर बनाना होगा। अब ये परिपथ क्या होता है, आपको एक चैप्टर होगा टॉपिक हमारा परिपथ किसे कहते हैं, वहां पढ़ा होंगे कि परिपथ क्या कहता है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है इसके नियम का सत्यापन। का चीज? ओम के नियम का सत्यापन। परिपथ बनाने के बाद, क्या बनाने के बाद? परिपथ बनाने के बाद आप लिखेंगे ओम के नियम का क्या चीज? सत्यापन। क्या लिखेंगे? ओम के नियम का सत्यापन। एग्जाम में सवाल यही आएगा कि ओम के नियम को लिखें तथा सत्यापित करें। ठीक, तो ओम के नियम का सत्यापन कैसे लिखते हैं? पहले क्या क्या लिखना आपको समझ में आया? पहले आपको लिखना है ओम के नियम का परिभाषा। परिभाषा क्या कहता है? ठीक, कि अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। परिभाषा के बाद ये मैथमेटिक्स लिखना है, उसके बाद परिपथ बनाना है दोनों, और परिपथ बनाने के बाद आपको क्या लिखना है? ओम के नियम का सत्यापन। अब सत्यापन क्या है आप एकदम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक, एक परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक परिपथ। आप सत्यापन में लिखेंगे एक परिपथ बनाते हैं जिसमें ठीक के कुंजी, के क्या है? कुंजी। कुंजी मतलब स्विच। का चीज? के क्या है? स्विच। ठीक, अब देखिए है क्या है? बैटरी। सत्यापन में लिखेंगे हम लोग एक स्विच, एक बैटरी, एक प्रतिरोध, एक वोल्ट मीटर, एक अमीटर, एक बल्ब लेकर एक परिपथ बनाते हैं जिसमें वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बस इतना ही। क्या लिखना है? सत्यापन में। फिर से ध्यान सुनिए, ओम के नियम के सत्यापन में क्या लिखेंगे? ठीक, ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाते हैं जिसमें एक बैटरी, एक स्विच, एक प्रतिरोध, एक वोल्ट मीटर, एक अमीटर और एक बल्ब को जोड़ते हैं। ठीक, अर्थात वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यह किसका नियम का सत्यापन है? ओम के नियम का सत्यापन। सत्यापन का मतलब है सिंपल से इसकी रचना करें। क्या करें? रचना करें। तो रचना क्या है यहाँ पे बोले हम, है कि ना?
तो यहाँ पे रचना क्या है यानी सत्यापन क्या है आप लिख लेंगे, और ये हमारा ओम का नियम क्या होगा, कंप्लीट होगा। ओम के नियम का मतलब इतने हैं कि वोल्टता और धारा का अनुपात नियत होता है, बस क्या होता है, नियत। किसका अनुपात नियत होता है, धारा और वोल्टेज का अनुपात क्या होता है, नियत। धारा और वोल्टेज का अनुपात क्या होता है, नियत। अब एक बार फिर से सुन लीजिए ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। बात आई समझ में, ये क्या है, ओम का नियम कंप्लीट। अब ये बेहतर तरीके से आपको घर पे क्या करना होगा, नोट करना होगा, ठीक।